आखिर लाइव जोड़कर रिकॉर्डेड में सर क्यों डाल रहे हो वीडियो? तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, हर बच्चे के प्री बोर्ड चल रहे होते हैं और वो अपने समय के हिसाब से देखे, इसलिए इसे रिकॉर्डेड डाला जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, रिकॉर्डेड में आपके पास एक सुविधा होती है कि वीडियो की लेंथ जो होती है सिर्फ कंटेंट से घिरी होती है, लाइव चैट वाली इंटरेक्शन में टाइम वेस्ट नहीं होता है। इन दो प्रमुख बातों को ध्यान में रखकर हमने पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जो है वो रिकॉर्डेड डालने का डिसीजन लिया है। आप जब भी फ्री हों और अपने चुने हुई चीजों को, टॉपिक को वीडियो देखकर कंटेंट ग्रहण करके सेशन को लाइक करके अपने पास होने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज मैं फिर से आया हूं आपके बीच में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो प्यारे बच्चों, अब जो रिकॉर्डेड की सीरीज शुरू हुई है, अब आपको यकीन दिलाता हूं मैं, अब ये कभी भी ब्रेक नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है और इस वादे को पूरा करने का इरादा है और इस इरादे के साथ मैं आया हूं आज आपके बीच में। तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं बताता हूं, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा पीछे आता हूं और बताता हूं कि हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन और साथ ही साथ दूसरा चैप्टर क्या था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये 2 चैप्टर निपटा चुके हैं और अब हम आए हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ जिसका नाम है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स पे भी हम लोग बात करेंगे बहुत बेसिक लेवल से। मैं आपके लिए कोई पीपीटी बना के नहीं लाया हूं, मैं आपके लिए कोई लिख कर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपके लिए हैंड रिटन यानी खुद के हाथों से लिखी हुई प्यारी सी पीडीएफ लेके आया हूं जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो हो जाइए तैयार क्योंकि आ चुका हूं मैं आपके बीच में एक चैप्टर को आसान करने। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको मालूम है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो तुरंत दबा ही देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस चैप्टर का नाम है, तो बहुत मोहब्बत से देखो, हर चैप्टर को पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ तासीर होती है। वैसे ही अगर मैं मैथ्स की मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें जितना ज्यादा टर्म्स की क्लैरिटी मिलेगी उतना ही हमारी चीजें आसान होंगी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको टर्म्स की क्लैरिटी देना, तो हियर वी गो। ठीक है, सबसे पहले आता है, इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज बतानी है मुझे आप लोग को रो और उसके बारे में कि मैट्रिक्स का सिंबल होता है कुछ ऐसा। ठीक है, और यहां कुछ नंबर लिखा रहता है लाइक 3x5, कुछ ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैट्रिक्स 2 तरह से बनती है। कुछ लोग लेटे होते हैं और कुछ लोग खड़े होते हैं। ठीक है, लेटे वाले को कहते हैं रो, खड़े वाले को कहते हैं कॉलम। लेटे वाले को कहते हैं रो और खड़े वाले को कहते हैं कॉलम। आगे लिखते हैं रो और पीछे लिखते हैं कॉलम। समझ में आ रही मेरी बात? अगर लिखा है 3 2 5 1 7 9 ये लिखा है। ठीक है, तो रोज कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो 2x3 बन गया। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये होता है हमारा बेसिक सा कंपोनेंट, बेसिक सा सिस्टम, जो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रो क्या होता है लेटे हुए, कॉलम क्या होता है खड़े हुए। चलो अब समझ शुरू करते हैं आज की कहानी। तो सबसे पहले कुछ मैट्रिक्स हैं जिनसे मैं आपका मुलाकात करवाना चाहता हूं, जिनमें सबसे पहले आती है हमारी रो मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा बाय द वे, हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना, इसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। हाँ, नाम मैथ्स जुगाड़ से है पर कसम से उसमें सारी मैथ अच्छे से है। ठीक है, तो सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। आप क्लास 12th के लिए कोई भी पीडीएफ चाहिए तो वहीं पे वो मिल जाएगा। आपको एड्रेस मालूम होना चाहिए, दैट इज मैथ्स जुगाड़ से की ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहीं पे सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है रो मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है सर? देखिए, रो मैट्रिक्स में बहुत सिंपल सी बात है, कॉलम कितने भी हो रो सिर्फ एक होगी। रो मैट्रिक्स में रो एक, कॉलम कितने भी, यानी रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1x n। क्या ऑर्डर होगा 1x1, 1x2, 1x3, इन शॉर्ट 1x n। तो अगर मैं आज के बाद आपसे कोई भी पूछे रो मैट्रिक्स तो तुरंत आपके मन में क्या आना चाहिए 1x n, यानी 1 रो एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रो सिर्फ एक होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स। अब बताओ, अगर रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x n है तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा n×1 होगा, है कि नहीं? तो ये हो गई बात सही हुई। चलो फिर तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या बोला? सिंगलटन मैट्रिक्स, यानी अकेला चल रहा हूं, है ना, जो एक ऐसा जिस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आया इसके बाद नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हों इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स।
फिर उसके बाद आया स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम आपस में बराबर हों उसे बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2x2, 3x3, देखो हर एक के एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, that you need not to worry about anything, like anything, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रेस। हालांकि क्लास 12 में अभी ये बहुत पॉपुलर टॉपिक नहीं है तो इसको भी अपन अवॉइड कर सकते हैं। चलो बताइए तो क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, थोड़ा जान ही जाओगे। ये तीनों जो है इसे बोलते हैं डायगोनल। तो डायगोनल के एलिमेंट को जो हम जोड़ देते हैं तो जो आता है वो ट्रेस होता है। क्या होता है? वो ट्रेस होता है। क्या होता है? वो ट्रेस होता है। तो अगर मैं इसका ट्रेस पूछूं तो 7 + 3 10 + 1 11, तो हो गया 11। ट्रेस ऑफ बी इज 11। ये देखो, ठीक है, समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, आप में से कुछ लोग बहुत बच्चे होंगे, बहुत प्यारे से बच्चे होंगे जिन्हें मैट्रिक्स जोड़ना घटाना भी नहीं आता होगा शायद। 3 4 5 7 ये कोई मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स है बी। हाँ, 8 11 13 15, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा ये दो मैट्रिक्स है, इनको जरा जोड़ के दिखाओ, इनको जरा जोड़ के दिखाइए। अब ये तो तीन। अब देखो याद ये रखना, जैसे बॉलीवुड मूवीज होता है ना, रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होता है, वैसे ही जोड़ भी हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे होता है। तो ये पहला एलिमेंट 3 है तो यहाँ 8 है, 8 + 3 11, 4 + 11 15, 13 + 5 18, 15 + 7 22। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a + b। तो जोड़ना और घटाना हमेशा याद रखना, जोड़ने और घटाने के लिए दो मैट्रिक्स का समेशन और माइनस तभी हो पाएगा जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम मतलब अगर पहली मैट्रिक्स 2/2 की है तो दूसरी भी 2/2 की ही होगी, अगर पहली 3/3 की है दूसरी भी 3/3 की होगी। अब देखो यार, क्लास 12 वाले स्टूडेंट जो होते हैं, अभी मैं कल एक बच्चे से बात कर रहा था, बहुत ज्यादा साल के मेरा प्री बोर्ड में कैसे करूँ। अरे यार, हर छोटी छोटी बात पे तुम लोग तो ड्रामेटिक काहे होते हो। ठीक है, एग्जाम है, पढ़ेंगे, होंक के पढ़ाई करेंगे और प्री बोर्ड भी अच्छे से देंगे, बोर्ड भी अच्छे से देंगे। चिल रहो यार, इतना लोड लेके काम नहीं करते बेटा, है ना। अगर लाइफ में कुछ बेहतरीन करना है तो ये छोटी छोटी चीजों पे परेशान नहीं होते। अगर एक महान लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो इन छोटी छोटी समस्याओं में विचलित नहीं होते। समझ रहे हो बात को? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हर चीज होगी पर कायदे से होगी, पर दबा दबा के होगी, पर रिलैक्स रहो। इतना लोड लोगे तो समस्या हो जाएगी बेटा। देखो, अब जब अंतिम 2-3 महीने बचे हुए हैं, डेट शीट भी आ चुकी है, ठीक है, तो मैं एक ही मंत्र है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, जाप करो। वो जाप मंत्र कौन सा है? LML, लोड मत लो। बहुत बढ़िया से पढ़ाई करनी है पर लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो जोड़ना आ गया, घटाना आ गया। अरे भाई हमें क्या क्या आ गया, हे खुदा ठीक है, हमें जोड़ना घटाना दोनों आ गया, ठीक। घटाना आ गया ना, 3 में से 8 गया, -5 एवरीथिंग, है ना। हाँ, मल्टीप्लाई में यार रूल है थोड़ा सा, मल्टीप्लाई थोड़ा खेला है, मल्टीप्लाई में खेला है। वो खेला ये है कि अगर एक मैट्रिक्स ये लिखी हुई है और एक मैट्रिक्स ये लिखी हुई है बी, इनका मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है मैं समझाता हूं। अगर मान लो इसका ऑर्डर है A क्रॉस B और इसका ऑर्डर है C क्रॉस D, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A और B का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, यानी मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अधूरा है, इसे कैसे करें पूरा, जरा ये तो बताइए। तो बहुत सिंपल सा रूल है। अबे चुप रहो, फोन बहुत चीची करता है मेरा फोन। रुको, अच्छा तुम हो, ठीक है। तो एक व्हाट्सएप देख लें, कोई व्हाट्सएप आया है मेरे पास, थैंक यू, ओके। तो हाँ, क्या बता रहे थे हम ये बता रहे थे कि मिलन अभी नहीं, ये नहीं बता रहे थे, मिलन अभी आधा अधूरा। एक मैट्रिक्स सीधी हुई है, एक मैट्रिक्स सीधी हुई है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन तब हो पाएगा जब आगे वाले का कॉलम पीछे वाले के रो के बराबर होगा। जब आगे वाले का कॉलम पीछे वाले के रो के बराबर होगा तभी ही इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर पहले वाले का रो और कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होगा तभी इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसी बात को देसी स्टाइल में समझो कि आगे वाले का पिछवाड़ा पीछे वाले के अगवाड़े के अगर बराबर है तभी मिलन संभव है, वरना नहीं है। खैर छोड़ो, समझ में नहीं आया तो पोगो देखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 5 है और एक B है जिसका ऑर्डर 5 क्रॉस 11 है,
तो सबसे पहले बताओ क्या इनका मिलन संभव है? हाँ गुरुदेव, इनका मिलन संभव है क्योंकि इनके पीछे 5 और आगे 5 है, अपने आगे ना पीछे पर इनके ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब ये हो गया मैट्रिक्स पॉसिबल। अब सर ये बताओ जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर क्या होगा? आगे वाले का 3 लेगा, पीछे वाले का लेगा 11 और मुंह पे इसके मारा 3 क्रॉस 11। ये हो गया हमारा ऑर्डर। समझ में आ रही मेरी बात? अरे बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? वैसे ही अगर एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 11 है और कोई बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 11 क्रॉस 17, तो आप मुझे बताओ कि क्या ए बी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? क्या ए बी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि यहां दोनों सेम सेम है और उसका ऑर्डर क्या होगा? 5 क्रॉस 17 होगा। समझ में आ रहा भाई बात? हाँ। अब गुरुदेव ये बताओ, आपने कब होगा और कब नहीं होगा तो सिखा दिया, अब कैसे होगा तो ये भी बता दो। तो कब होगा, कैसे होगा, क्या है ये, क्यों है ये? हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना। देखो अब 2 मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है, इसका रूल बहुत सिंपल सा है, लेटे हुए को खड़े से करना है। जो लेटा है उसे खड़े से करो, यानी लेटा मतलब रो, खड़ा मतलब कॉलम। तो अब पहली रो को पहले कॉलम से करोगे, लिखोगे। पहली रो को दूसरे कॉलम से करोगे, लिखोगे। दूसरी रो को पहले कॉलम से करोगे, लिखोगे। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करोगे, लिखोगे। ये होता है रूल, ठीक। जैसे 3 × 10 तो लिखा है 3 × 10 प्लस 2 × 30 लिखा है 2 × 30। ये हो गया पहला, ठीक है। फिर इसको इससे करो 60, हाँ, प्लस 2 × 40, ठीक है। अबे 80 होता है, मालूम है मुझे, हाँ। फिर अब इसको इससे करो तो 5 × 10। अरे भैया बहुत ज्यादा बक्का हो रहा है। और फिर 5 × 20 प्लस 4 × 40, ये हो गया, हाँ। तो कितना आ गया? तो 3 × 10 30 हो गया, 2 × 30 60 हो गया, 60 और 30 90। क्या बे? 90। यहां पे आ गया 90, ठीक है। 120 120 और 50 कितना हो गया? 170 यहां पे आ गया। वैसे ही यहां पे 160 100 260 यहां पे आ गया। वैसे ही 80 और 60 कितना होता है? किस करो 140 यहां पे आ गया। समझ में आया? तो ऐसे होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, चाहे फिर 2/2 हो, चाहे 3/3 हो, ठीक है। अच्छा एक बात और है, पोजीशनिंग बहुत जरूरी है ना। पोजीशनिंग है, मानो तुम्हें किसी एलिमेंट को बुलाना तो कैसे बुलाओगे? जो बीच में से दूसरा वाला है आ जाओ, अच्छा लगेगा सुनने में। भैया जैसे ताश तुम लोग खेले हो अगर, तो उसमें गेम होता है बच्चों वाला 3 2 5, तो उसमें हाथ खींचना होता है। कहते हैं भैया ऊपर से चौथी पत्ती दे दो, नीचे से 5वीं पत्ती दे दो, ये ऐसे बोलते हैं। आज ताश खेलेंगे आज ठीक है। तो वैसे ही ताश खरीदेंगे आज, लिख लो, ताश खरीदेंगे आज ताश खेलेंगे। खैर, तो वैसे ही इसमें भी होता है। ये जो सबसे पहले होते हैं, पहला रो पहला कॉलम तो A11, फिर पहला रो दूसरा कॉलम A12, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन इन मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स में सबकी पोजीशन क्या है। देखो पोजीशन क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कहां पे खेलना तुम पसंद करोगे। भाई कुछ लोग ओपनर होते हैं, कुछ लोग फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन, है ना, कुछ लोग लास्ट वाले, तुम कौन से वाले हो ये भी जरूरी है जानना, ठीक है। तो ये बन गया AIJ, क्या बोलते हैं इसे? AIJ, वेयर I रिप्रेजेंट्स रो और J रिप्रेजेंट कॉलम। तो अगर तुमको मैंने बोला कि A23, तुम कहना अरे सर सेकंड रो थर्ड कॉलम, मैं समझ गया, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। अगर तुमसे मैंने कहा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो A31 हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये होती है पोजीशनिंग। क्लियर है सभी को? अरे बोलो ना बंकस। चलो बहुत बढ़िया। अब मान लो आपको कहा दिया हुआ है, एक संबंध दे दिया गया कि AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर, ये संबंध दे दिया गया। तो क्या कर लोगे आप? अरे बिल्कुल कर लेंगे सर, कैसे नहीं कर लेंगे। और कहा गया कि 3/3 की मैट्रिक्स है। क्या है भैया? 3/3 की मैट्रिक्स है। तो
पहले 1 1 होता है, हाँ 1 + 1 ए 1 1 निकालो, 1 + 1 2 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 4 आ गया। यहाँ क्या होता है सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ 1 2 तो 1 2 कितना होगा 3 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। यहाँ 2 1 रखो 2 1 तो कितना आएगा 9, ठीक है। 1 3 रखो 1 3 1 3 16, 3 1 रखो 16, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ 2 2 रखो 2 2 4 4 का स्क्वायर 16, 3 3 3 3 6 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। फिर ये क्या होगा भैया ए 2 3 5 25, अगर ये 25 तो ये 25। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये मैट्रिक्स कौन सी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। ए बेटिया स्क्रीनशॉट इसका ले लो सर, ठीक है। तो ये चीज जो है ये बन गई, आपको सिर्फ दिया है ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर, और जब आपने बनाया तो क्या बना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है आप सभी को? तो अगर सिर्फ ये लिखा हो उसकी हेल्प से आप ये बना सकते हो। आप समझ में आ रहे हो कि मतलब लिखा सिर्फ ये है, लिखा है तुम ब्रिलियंट हो मतलब तुम ब्रिलियंट हो, ठीक है। तुम्हें ये तो बड़ा पता होता है कि लड़की हंसी तो फंसी, पर ये कोई नहीं कहता कि अगर आई प्लस जे का होल स्क्वायर लिखा है तो उससे मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर साइन पहचानने हो तो बेटा मैथ के पहचानो, हाँ 12th में वही काम आते हैं, क्लास 12th की मैथ में, वहां काम नहीं आते। देखो लटको झटको में ना फंस जाना, ठीक है। कोई क्या वो कहा रहा थी, थोड़ा भूल रहा हूं मैं अभी हल्का सा, कि कोई चिकने गालों पे मर गया कोई चालों पे मर गया, थोड़ा भूल रहा हूं थोड़ा सा, चलो याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेस की प्रॉपर्टी नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ दीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है भाई साहब? भाई साहब सुनिए, जब सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट डायगोनल में हो बाकी सारे एंट्रीज जीरो हो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? जब एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में हो बाकी सारे एंट्रीज जीरो हो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। कोई सलमान के नहीं, कोई कैटरीना के, कोई सलमान के बालों पे मर गया तो कोई कैटरीना के गालों पे मर गया, कोई सलमान के बालों पे मर गया तो कोई कैटरीना के गालों पे मर गया, कोई चुंबन कोई चितवन तो कोई चालों पे मर गया। और ऊपर बैठ के सुखदेव और राजगुरु भी बोलते होंगे यार भगत सिंह हम भी किन सालों के लिए मर गए, ठीक है। तो इसीलिए जीवन में कुछ बेहतर करना है कि जो हमारे लेजेंड्स है जिन्होंने अपनी इस आज़ादी के लिए अपनी जान दी, कम से कम वो जब देखे तो प्राउड फील कर सके। वरना ऊपर जाओगे क्या कहोगे, बेटा तुम्हें पढ़ाई के नाम पे क्या किया, हमने तो ये सीखा कि लड़की अगर मुस्कुराती तो हाँ है ना है, फिर बोलना मैंने मीम्स देखे मैंने ये देखा। तो भाई साहब भगत सिंह जो झाप पढ़वा रहेंगे तो मुंह तो मारोगे पैंट में, ठीक है। तो इसीलिए जीवन में कुछ बेहतर करो। और तुम कैसे बेहतर कर सकते हो? सिर्फ एक काम कर सकते हो, क्या? अपनी हेल्प करो, बहुत बेहतरीन से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लाओ। सिर्फ देखो बहुत सिंपल सी बात है, जो आपका धर्म है आप वो निभाइए, बाकी सब हो जाएगा। और आपका धर्म क्या है? पूजा पाठ, वो तो है ही, वो तो आपके परिवार से आता है। पर अभी एज अ स्टूडेंट आपका धर्म है सिर्फ और सिर्फ बेतहरीन तरीके से, तहरी तरीके से नहीं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है। चलो तो डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गई हम लोग को, है ना? क्या होता है जब किसी के डायगोनल में एलिमेंट हो। अब सर ये एलिमेंट सेम होगा या अलग होगा? भैया सेम होगा चाहे अलग होगा, दोनों ही केसेस में ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगी। अब सर अगर ये सेम हो गया तो क्या होगा? वो अभी आएगा आगे, ठीक है, वो भी आगे आएगा। अब आया अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्या भला होती है? जब किसी की डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 1 1 हो और बाकी सारी एंट्रीज जीरो हो इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब किसी की डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 हो बाकी सारी एंट्रीज जीरो हो। भाई साहब क्लास 12th के जहर तरीके के नोट्स लिखे हुए हैं, इसको पढ़ने ना समझ में आ जाए, किताब समझ नहीं आता, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, तो अभी तुम हमसे पूछ रहे थे ना कि डायगोनल मैट्रिक्स में सर अगर एलिमेंट सेम हो तो क्या होगा? पूछ रहे थे नहीं पूछ रहे? सर हम कहाँ पूछ रहे थे, आप खुद ही पूछते हो, खुद ही बताते हो, हम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। अरे यार काहे नाराज हो जाते हो? देखो अगर हमसे पढ़ रहा है थोड़ा मुस्कुरा दो, है खुश होके पढ़ो। नहीं हम खुश नहीं होंगे तो मनहूस बने रहो, बने रहो। कोई आएगी दीवार टकरा की तुम गिर जाएगी दूसरी दीवार से, मुस्कुराएंगे नहीं। ऐसे रोड पे जा रहा होगा दीवारें तुम्हें देख के मनहूस आ जाएंगी, दीवार तुम्हारे पे गिर जाएगी, थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो। हाँ जो चीज़ तुम्हें लगता है नहीं देख रही वो भी तुम्हें देख रही होती है। अगर तुम कमरे में मुस्कुरा पढ़ोगे ना
तो दीवारें भी खुश रहेंगी और तुम्हें मोटिवेट करेंगी, पढ़ ले पढ़ ले। और कुछ लोग मनहूस होते हैं, पता नहीं क्या होगा मेरे जीवन का, मैं तो मरा हुआ हूं, कसम से किसी दिन दीवार तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। ठीक है, मरना है नहीं मरना ना, मुस्कुराओ। हाँ हाँ, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स होती है जब किसी की डायगोनल में सेम एलिमेंट होता है, जैसे 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8, देखिएगा भैया, तो ये होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। फिर आते हैं कौन, ओए होए देखो देखो कौन आया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें 3 लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं वैसे तो, मैंने 3 लोगों को मैं एक साथ हमेशा पढ़ाता हूं। पहला डम डम डिका डिका, डम उट्टम और लुट्टम, ये 3 चीजें मैं हमेशा एक साथ पढ़ाता हूं। अब ये क्या होता है सर? तो एक होती है डायगोनल मैट्रिक्स, जो तुम्हें मैंने बताया अभी, जिसकी डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट होते हैं, सेम होते हैं या अलग होते हैं, पर सिर्फ डायगोनल में होते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट, बाकी सारी एंट्री जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 6 7 और बाकी सारी एंट्री जीरो। क्लियर है? अरे क्लियर है। अब आता है दूसरा, उट्टम लुट्टम। ये क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये किसे कहते हैं हम? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और किसे कहते हैं हम? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आओ बताता हूं, ठीक है। तो देखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है कुछ ऐसी, कह दो कि तुम मेरी हो वरना जीना नहीं मुझे है मरना। ये हो गई हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गई हमारी ये? 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 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी ये जो डायगोनल है, ये 2 एरिया क्रिएट करती है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो अगर ऊपर एलिमेंट है और नीचे खाली है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ऊपर एलिमेंट है और नीचे खाली है, अगर ऊपर एलिमेंट है और नीचे खाली है, अगर ऊपर एलिमेंट है और नीचे खाली है, तो इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? चली को आग कहते हैं, मुझी को राग कहते हैं, जो इसको हमारे सब बेवकूफ कहते हैं। तुम बेवकूफ तो नहीं हो। तो ऊपर अगर एलिमेंट है तो क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और नीचे वाले क्या बोलेंगे? अगर नीचे एलिमेंट होता है, मान लो जैसे एग्जांपल के तौर पे, फू तेरी सूरत अथू, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, यही पैसा तो अपनों को दूर करे है। अब अगर डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स है वो सारे जीरो हो जाए और नीचे वाले डायगोनल में कुछ लिख दिया जाए, तो इसे बोलते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। हाँ, अच्छा एक बात और भी है, सोच के देखना। अगर ए आई जे में मैं तुमसे कह रहा हूं कि आई और जे बराबर है, तो मतलब मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? बताओ। अगर आई और जे बराबर है तो मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? सर अगर आई और जे बराबर है तो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां कहां छू रहे? घुटने में छू। आई और जे बराबर मतलब A11 A22 A33, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं डायगोनल को। मैं लिख देता हूं D1, समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ ये। ठीक है। और अगर आई जे से बड़ा है, मान लो जैसे 21 31 32, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सॉरी थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहां पे चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप इसको देखोगे, ये क्या एंट्री है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये है कि नहीं है? हाँ। तो यहां आई बड़ा है। हाँ, बहुत, ये हो गया। बहुत दुष्ट हो तुम, बहुत बढ़िया महक रहा है यार, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गई बात, समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। भला कौन है वो हमें भी बताओ। अब आता है कौन? ट्रांसपोज। ये भी सिखाओ। जब लेटे हुए को खड़ा कर दिया जाए और खड़े हो गए हटा दिया जाए, उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। यानी when row converted into column
एंड वाइस वर्सा, जब रो को हम कॉलम बना दे और कॉलम को हम रो बना दे तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज कर दिया। बधाई हो, ट्रांसपोज किया है। यानी कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3x4 है, अगर उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा 4x3। अच्छा, अगर ए का मैट्रिक्स 7x8 है तो उसका क्या होगा 8x7। ए का अगर 7x9 है तो उसका क्या होगा 9x7। अगर ए का 8x11 है उसका क्या होगा 11x8। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये होता है ट्रांसपोज। तो लेटे को खड़ा कर दो, खड़े को लेटा दो। मतलब कहने का ये है, देखो यहां 2x3 ऑर्डर था, 3x2 हो गया। जो लेटा हुआ था अब वो खड़ा हो गया है, यानी सिक्योरिटी गार्ड है साला, ड्यूटी चेंज करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है इसके बारे में। खैर, डिटर्मिनेंट आपका भी सिलेबस अभी वो मैं इसके लिए अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल में। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस जिनके बारे में जानना आपको अति आवश्यक है। पहले आता है उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब ये क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स की रो और कॉलम बराबर हो जाती है उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जब किसी मैट्रिक्स की फिर से, जब किसी मैट्रिक्स की जब किसी मैट्रिक्स की रो और कॉलम बराबर होती है वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है हमारी सिमेट्रिक। क्या कहलाती है हमारी सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है कब, जब उसके रो और कॉलम आपस में होते हैं बराबर। क्या होते हैं आपस में बराबर। ठीक है, अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात? चलो बढ़िया। तो जैसा रो वैसा कॉलम, जैसा रो वैसा कॉलम। क्लियर है? परिभाषा लिखते कैसे है, जब किसी मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज अगर बराबर हो जाता है a बराबर 80 तो इसे बोलते हैं हम क्या, कौन बोला तुमसे ना हो पाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है फिर सर? बस कुछ नहीं, उंगली करनी होती है माइनस वाली। ये देखो a ट्रांसपोज बराबर माइनस a ट्रांसपोज माइनस a। ठीक है, मतलब अगर यहां 1 है तो यहां -1 है, अगर यहां 3 है तो यहां -3 है, अगर यहां 4 है तो यहां -4 है। अरे मेरा महबूब आया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज एग्जाम में तो आती नहीं, छोड़ दीजिएगा प्रॉपर्टी मत पढ़िएगा बेटा, आपकी एग्जाम में आती नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत जान लीजिए सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, बिकॉज आपके पेपर में मैट्रिक्स भी क्लास 12th में आता है, डिटरमिनेंट भी क्लास 12th में आता है। तो कुछ जगह मैंने देखा है डिटरमिनेंट इससे क्वेश्चन आते हैं यहाँ सिंगुलर से। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है सर? वो मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, वो मैट्रिक्स जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया, जिसका भी डिटरमिनेंट 0 आए सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाए। ठीक है, और नॉन सिंगुलर क्या होगा? अरे बहुत सिंपल सी बात है, जो सिंगुलर नहीं हो नॉन सिंगुलर है। अब सिंगुलर कौन नहीं होगा? जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। लो भैया, वही तो लिखा हुआ है। हर्मिशन आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दीजिएगा। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर ए। क्या? ए स्क्वायर बराबर ए। जो मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर ए इक्वेशन इसको फॉलो करती है, यानी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो वो खुद ही आ जाए, तो उसे बोलते हैं इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और एग्जाम्पल के लिए आप ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल याद रखें। ये रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लास 12th में एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम शुरू हो चुका है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरह क्वेश्चन आए। देखो पहले जो 20 क्वेश्चन आपके आते हैं एमसीक्यू बेसिस में, उस पर ये सब आ सकता है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर बराबर आई हो जाता है, ए स्क्वायर बराबर आई हो जाता है। निलपोटेंट मैट्रिक्स, ए की पावर कुछ करने पर 0 हो जाता है, 0 मतलब नल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ओ माय गॉड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है जब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई करने पर हमको आइडेंटिटी मिल जाए। जब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें आइडेंटिटी मिल जाए, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। साथ ही साथ एक बात और जान लो, इसी को मैं ये भी बोल देता हूं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके इनवर्स के बराबर है तो वो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। छत पर न सुला देना हम नींद में चलते हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ। ठीक है, फिर आया हमारा इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको 2 चीजें निकालनी होती हैं, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट। तो देखिए एडजॉइंट निकालने का तरीका समझिए। 2 3 4 5 6 0 1 4 3 7। ये अब अगर 3/3 का आपको एडजॉइंट निकालना है
तो एक तरीका तो वो होता है जो आप लोग करते हो, ठीक है, हर एक प्लेयर का डिच्चू 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 डालना है ना, मतलब वो लंबा तरीका। एक होता है और जो कि बिल्कुल आप क्लास 12th में भी कर सकते हो, इसे बोलते हैं हम सैरस मेथड। क्या बोलते हैं हम? सैरस मेथड। इसको कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है, मेरे साथ बस ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसके लिए मुझे इसका बैकग्राउंड ब्लैक करना पड़ेगा पहले, हाँ। तो अब अगर मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं एडजॉइंट, ध्यान से देखना। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, जो ये दो कॉलम लिखे हुए हैं इन्हें यहां कॉपी कर दो। तो 2 5 1 3 6 4 3 6 4, ठीक। फिर उसके बाद पहले क्या किया आपने? वो दो कॉलम को यहां कॉपी कर दिया। फिर जो ऊपर की दो रोज है वो नीचे कॉपी कर दो। 2 3 4 2 3। इसे बेटा सैरस मेथड कहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। जो तुम लोग करते हो वो भी ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। ये हो गया, हाँ, क्लियर है को? हाँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया जरा बताएंगे आप मुझे? सर सबसे पहले हमने गुलाबी काम किया, यानी जो दो गुलाबी लिखा हुआ है उसे कॉपी किया, दो जो आपके कॉलम थे उन्हें कॉपी किया, फिर जो दो रो थे उन्हें कॉपी किया। अब क्या करो? अब काट दो। काटना तो आपको आता ही होगा। अरे काटना नहीं आता तुम्हें? पहली रो काट दो और पहला कॉलम काट दो। पहली रो काट दिया, पहला कॉलम काट दिया, और अब डिच्चिक डिच्चिक, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 7 42 और 4 0 0 ही होगा। 16 16 में से 21 गया, 16 में से 21 गया, हो गया -5। अब करना है कॉलम में और लिखना है रो में। 0 में से 24 गया, -24। 0 में से 35 गया, -35। 14 में से 4 गया, 10। 20 में से 0 गया, 20। 20 में से 6 गया, 14। 3 में से 8 गया, -5। और 12 में से 15 गया, -3। लो भैया आ गया। लो भाई साहब, आपका एडजॉइंट निकाल दिया मैंने। एडजॉइंट निकालने में इस तरह से, इसे सैरस मेथड बोलते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों आपको आना चाहिए। इसमें बस समस्या ये होती है कभी कभी कि एग्जामिनर ने मान लो ये पढ़ाई ना हो ऐसा भी हो सकता है, हालांकि कम होगा पर ऐसा हो सकता है। तो उस वजह से निकालेंगे तब भी आपके लिए ठीक रहेगा। अगर ऐसे भी निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है और आंसर बिल्कुल सही, एकदम एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट। एडजॉइंट निकाल लिया, डिटरमिनेंट निकालना आपको आता ही है तो इन्वर्स निकाल दिया। क्लियर है सभी को? बस। सो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स की थ्योरी। आई होप आपको मैट्रिक्स की थ्योरी अच्छे से समझ में आई हो। अब कैसी लगी मैट्रिक्स की थ्योरी? क्या आपको सारी परिभाषा समझ में आ गई? क्या आपको सारी परिभाषा लर्न हो गई? प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ कमेंट में चाहता हूं एक चीज और, अगर आपने वाकई में सीरियसली पढ़ाई करी होगी तो जो मैं पूछूंगा वो आप जरूर बता लोगे। क्या अगर ए आई जे बराबर, मैं आपको कह रहा हूं आई माइनस जे का होल स्क्वायर, तो ये जो मैट्रिक्स बनाएगा वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शंस ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, पहला ऑप्शन। दूसरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तीसरा आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। चौथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू सो मच, हृदय गहराई से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा।